नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और हो भी रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर। मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ के 11 लेसन हम पहले देख चुके हैं, जिसमें मैट्रिक्स के बारे में अलग अलग चीज़ें हमने जानी। लगभग पूरी मैट्रिक्स की क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार होते हैं वो हमने जाने। बेसिक जो मैट्रिक्स थी वो हमने सीख ली है। अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो एडवांस मैट्रिक्स के हैं, जो आपके 11th 12th और उससे आगे बीएससी वगैरह लेवल में काम आएंगे, या कंपटीशन लेवल में अगर आपके मैट्रिक्स है तो आपके वहाँ पर काम आएंगे। हमारे चैनल पे आपको जो नॉलेज मिलेगी वो बिल्कुल शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक मिलेगी। इसीलिए मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो बीएससी आगे तक लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा, ताकि आपको मैट्रिक्स के बारे में कभी कोई टेंशन ना हो इस वीडियो सीरीज़ में। और इसी प्रकार जितने भी वीडियो सीरीज़ है उन सभी वीडियो सीरीज़ में बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया गया है और उसको बिल्कुल लास्ट तक ले जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल तक हो, तो आपको पूरी गणित सीखने में आसानी रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना ही है, और अपने जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनको सबको आपको ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। सममित या सिमेट्रिक एक वर्ड होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है पहले आपको शायद पता होगा, नहीं मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज मैंने कोई एक सर्किल बनाया, मैंने कोई एक क्या बनाया, सर्किल, और एक मैंने कोई ऐसी आकृति बनाई। सपोज ये मैंने कोई आकृति बनाई, ठीक है। अब ये सर्किल है, अब मैंने इस पर एक व्यास के अनुरूप एक लाइन खींची, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने इसको दो भागों में बांटा तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या है, सेम। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिमेट्री। और जब मैंने इसको दो भागों में बांटा तो ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम नहीं है, ये अलग अलग है। ऐसी कोई भी लाइन नहीं होगी जो इसको दो बराबर भागों में बांटे, तो इसको हम बोलेंगे नॉट सिमेट्री, यानी ये सममित नहीं है, ठीक है। तो सममित का मतलब होता है जब हम उसके दो बराबर भाग करते हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, यानी उसका किसी रेखा या किसी तल के प्रति जो दोनों तरफ का भाग है वो क्या हो, समान हो, उसे हम सममित कहते हैं एक नॉर्मल भाषा में, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अलग है, हालांकि मेन जो गुड मतलब है वही है, लेकिन यहाँ पर आपको मैट्रिक्स में डेफिनेशन याद रखनी है, किस तरह से होती है वो आपको ध्यान रखनी है। तो मैट्रिक्स के ये तो नॉर्मल हुआ, सिमेट्री क्या होती है, अब मैट्रिक्स के लेवल में देखते हैं। देखो, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। यहाँ पर सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की। तो आपको लेना है, सपोज ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, वो क्या है, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब हो गया या तो 2x2 या 3x3, यानी जितने रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए, तभी वो इसमें कैटेगरी में कहलाएगी। यानी एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ए आई जे। स्मॉल ए अंदर का एलिमेंट है, आई और जे रो कॉलम की संख्या है, कैपिटल ए उसका नाम है। तो ये वर्ग मैट्रिक्स ए है। ये सममित मैट्रिक्स कब कहलाएगी, ये सममित मैट्रिक्स कहलाएगी जब, यानी ये सममित मैट्रिक्स कब कहलाएगी, जब ये कंडीशन पूरी हो, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये कंडीशन अगर पूरी होती है तो ये सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ये कंडीशन क्या है, आप ध्यान से देखिए आई और जे क्या था, आई और जे जो है वो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या है, ठीक है। आई और जे का मतलब क्या है, रो और कॉलम की संख्या, यानी रो और कॉलम की संख्या की जो वैल्यू है वो कॉलम और रो की संख्या की वैल्यू के बराबर आए, तब तो ये क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। और यदि इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो माइनस ए जे आई आ जाए, यानी बराबर तो हो लेकिन वो किस में हो, माइनस में, तब ये कहलाएगी विषम सममित। तब ये क्या कहलाएगी, विषम सममित। विषम सममित को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री, यानी सिमेट्री तो है लेकिन वो स्क्यू है क्योंकि उसमें नेगेटिव का फर्क है, और इसको ऐसी कंडीशन में कहलाएगी सममित।
ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए विशेष एक बात क्या है कि ए जो मैट्रिक्स आपने मानी है वो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसके अंदर जो रो और कॉलम की संख्या होती है उसको आई जे से लिखते हैं। तो यहाँ पर ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ए आई जे के जे आई मतलब जैसे सपोज हम एक काम करते हैं, आई की वैल्यू 2 मान लेते हैं और जे की वैल्यू 3 मान लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या मान ली, आई की वैल्यू 2 तो और जे की वैल्यू 3। तो दूसरी रो का तीसरा कॉलम और तीसरी रो का दूसरा कॉलम ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगी, सममित। और अगर दूसरी रो का तीसरा कॉलम तीसरी रो का दूसरा कॉलम इक्वल तो है, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव का फर्क है, यानी ये 5 होती है -5 है, नेगेटिव का फर्क है, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये इसकी होती है डेफिनेशन, परिभाषा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कहीं पूछ ले परिभाषा तो आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई समझने के लिए पूछ ले तो आप सीधी सीधे बताओ कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी आई रो में जेवा कॉलम और जे रो में आईवा कॉलम, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, बराबर, तब तो वो सममित है। अगर बराबर है नेगेटिव है तो वो विषम सममित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा। सपोज कोई मैट्रिक्स बी है, उस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट यू हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 3, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 4। ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी। और अब हम चेक करते हैं क्या ये सममित है या विषम सममित है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके लिए इस एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, A11 इज इक्वल टू A11, ये तो हमेशा ही होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ A12 इज इक्वल टू A21, क्या A12 A21 के इक्वल है। देखिए A12 क्या होगा, पहली रो का दूसरा कॉलम, ये रहा पहली रो का दूसरा कॉलम, और A21 क्या हो गया, दूसरी रो का पहला कॉलम, तो ये रही दूसरी रो का पहला कॉलम। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, एक सममित मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी, एक सममित मैट्रिक्स, या इसको हम सिमेट्री मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और यदि ये मैट्रिक्स इस प्रकार होती, सपोज यही संख्याएं होती और वो इस प्रकार होती, ये, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल है भाई, पहली रो का पहला कॉलम दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये तो इक्वल है। लेकिन इन दोनों की जब बात करें तो ये इक्वल तो है लेकिन नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। ये तो वैसा एग्जाम्पल हुआ, इसका 3x3 में सब में एग्जाम्पल होता है। सॉरी, आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि यदि ए आई जे और ए जे आई के जो कॉलम है वो अगर इक्वल है तो आपके पास वो क्या होगी, सममित, और अगर इक्वल है नेगेटिव का फर्क है तो आपके वो क्या हो जाएगी, विषम सममित। ये है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो बी मैट्रिक्स है, हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। सपोज मैंने इसका क्या निकाला, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करो, तो इसकी रो है 1 3, उसको तो कॉलम बना दो। दूसरी रो है 3 4, उसको क्या बना दो, कॉलम बना दो। अब ये देखो, ये मैंने बी का ट्रांसपोज निकाला। तो बी का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आई, उस मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स बी से कंपेयर कीजिए, वो दोनों सेम है। सेम क्यों हुआ, क्योंकि इसका भी रो कॉलम इक्वल था, क्योंकि ए आई जे और ए जे आई इक्वल थे। तो इस प्रकार यदि कोई मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स होगी और जब उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आपके पास आएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यदि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी वापिस आ रहा है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का, बी यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप परिवर्त निकालते हो, ट्रांसपोज निकालते हो, वो वापस वही मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सममित मैट्रिक्स। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हो और वो माइनस बी आ जाए, यानी आ तो गया बी लेकिन वो नेगेटिव में आया है बी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, विषम सममित या स्क्यू मैट्रिक्स। एक डेफिनेशन तो ये है ही, लेकिन आप इस तरह से दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हो किसी मैट्रिक्स के लिए। अगर उसका परिवर्त और वो मैट्रिक्स बराबर है, या बी का ट्रांसपोज और बी इक्वल है तो वो सममित है, और अगर बी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी है तो वो विषम सममित है। जैसे ये जो बी थी, एक मिनट, ये बी सेम हो गया, इसको हम एक बार सी मान लेते हैं, क्योंकि बी और बी तो सेम कैरेक्टर हो गया, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको सी मान लिया। अब ये जो सी है इसका मैं निकालता हूँ ट्रांसपोज, इसका मैं क्या निकालता हूँ, ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालूंगा तो 1 - 3 रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा, और 3 4 ये भी रो है, इसको मैं बना दूंगा कॉलम। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम, बस इसमें फ़र्क किस चीज़ का है, बस इसमें माइनस का फ़र्क है। इसके अंदर क्या हुआ, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, विषम सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन इसकी और होगी,
यानी कि हम इसको डेफिनेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, या इसको अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, यानी इसकी जो वैकल्पिक परिभाषा, अल्टरनेटिव डेफिनेशन, या हिंदी में बात करें तो वैकल्पिक परिभाषा। यानी अगर आपको वो परिभाषा याद नहीं है या भूल गए तो ये परिभाषा भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो यदि ए वर्ग मैट्रिक्स है, यानी ये परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि ए वर्ग मैट्रिक्स है तो यदि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हुआ, ए का ट्रांसपोज क्या हुआ, ए, तो वह सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सममित मैट्रिक्स। और यदि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हुआ तो वो कहलाएगी विषम सममित मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स। इंग्लिश की बात करें तो ये कहलाएगी सिमेट्री और ये कहलाएगी स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारी परिभाषा सिमेट्री और विषम सिमेट्री की, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, इसके कुछ एक क्या है प्रॉपर्टी या कुछ एक नियम है। मेन एक दो ही नियम है, मेन तो ये दोनों नियम इस परिभाषा में आ गए, लेकिन उसके अलावा भी एक दो नियम है तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो नियम है, या ये जो तीनों नियम है, ये एक पे आधारित है। यहाँ पर ए हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, यहाँ पर ए जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। तो अगर ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो ही ये नियम जो है वो लागू होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि यदि कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आपने उसका निकाला ए का ट्रांसपोज, आपने उसका क्या निकाला, ए का ट्रांसपोज, और उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो हमेशा ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये जो मैट्रिक्स आएगी मिला के, ये हमेशा क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। यानी कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जब आप टोटल करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी, सममित मैट्रिक्स ही आएगी। इसी तरह से सेकंड जो रूल है वो है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें से उसका ट्रांसपोज घटाते हो, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें से उसका ट्रांसपोज घटाते हो तो ये हमेशा जो मैट्रिक्स आएगी ये हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स आएगी। ये मैट्रिक्स हमेशा कैसे आएगी, विषम सममित, या विषम सममित को बोल सकते हो स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगी, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्री। और इसी प्रकार तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, या मल्टीप्लाई में अगर आप ट्रांसपोज को पहले रखते हो और बाद में ए को रखते हो और इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हो, तो ये मैट्रिक्स भी हमेशा क्या आएगी, सममित मैट्रिक्स ही आएगी। ये मैट्रिक्स भी हमेशा क्या आएगी, सममित मैट्रिक्स ही आएगी। यानी आप मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का टोटल करो, या मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो, दोनों में सममित मैट्रिक्स आएगी। और अगर आप मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को लेस करते हो, घटाते हो, तो आपके सामने क्या आएगी, विषम सममित मैट्रिक्स। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके अंदर यही चीज़ है जो बार बार सवालों में आती है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे इसका वो एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसको, ताकि ये हमारे चीज़ और क्लियर हो जाए। देखिए एग्जाम्पल में हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और उसकी वैल्यू हम मानते हैं 1 1 2, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। मैं कोई बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस की, माइनस की, 0, इस तरह से ए मैट्रिक्स हमने ये मान ली, ठीक है। 1 1 2 2 -2 -3 और 3 0 1। अब यहाँ पर मैं ये रूल चेक करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, क्योंकि तीनों ही रूल में मेरे को ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज निकालो तो 1 1 2 है, इसको आप 1 1 2 यूँ लिख दो। 2 -2 3 है, इसको आप 2 -2 -3 लिख दो। और 3 0 1 है, इसको आप 3 0 1 लिख दो। ये हमने क्या निकाल ली, ये हमने निकाल ली इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब हमने इसकी रो को तो बना दिया कॉलम, परिवर्त मैट्रिक्स की परिभाषा हमने पहले वीडियो में देखी थी। इसके रो को बना दिया हमने कॉलम और कॉलम को बना दिया हमने रो, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आप निकालो a + at, क्या निकालो, a + at, यानी कि इन दोनों का टोटल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब इन दोनों का टोटल करोगे तो टोटल हमेशा कैसी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों के एलिमेंट को जोड़ देता हूँ। तो देखो 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 3 5, फिर 2 और 1 3, -2 और -2, यहाँ पे देखो ये -2 -2 दोनों ही माइनस के हैं तो -4 हो जाएंगे। -3 और 0 -3, तीसरी में देखो 3 और 2
3 + 2 5, 0 और -3 और 1 और 1 2। ये मेरे पास क्या आ गई a + 80। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 3 5 2 3 5, पहली रो पहला कॉलम सेम है। दूसरी रो 3 -4 -3, दूसरी कॉलम 3 -1 3, दोनों रो और दोनों कॉलम सेम है। और तीसरी रो देखो 5 -3 2 और तीसरा कॉलम देखो 5 -3 2, ये सेम है। यानी ये जो मैट्रिक्स आएगी ये मैट्रिक्स क्या आ गई, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इनमें अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो तो वो वही मैट्रिक्स आएगी। तो ये देख लो 2 3 5 2 3 5, 3 -4 -3 3 -4 -3 और 5 -3 -2 5 -3 2। इस तरह से ये क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। और यही रूल था हमारा, a + 80 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसका लेस करके देख लेते हैं, a - 80। जब आप a - 80 करोगे तो आपको a में से 80 के एलिमेंट को लेस करना है। देखो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 3 गया -1, फिर 2 में से 1 गया 1, -2 में से -2 गया तो -2। तो ये अब इसमें से -2 लेस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 + 2 0, -3 -0 -3। ये प्लस माइनस की कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए किस प्रकार होती है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसमें मिस्टेक हो जाएगी। 3 -2 1 0 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 3 और 1 - 1 0। ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पहली रो है वो 0 -1 -1 है, जबकि पहला कॉलम 0 1 1 है। अब देखो संख्या में तो सेम है 0 1 1 0 1 1, लेकिन ये माइनस की है ये प्लस की है, तो माइनस का डिफरेंस है। इसी प्रकार सेकंड कॉलम देखो सेम है लेकिन माइनस का डिफरेंस है। इसी प्रकार थर्ड कॉलम देखो सेम है लेकिन माइनस का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारी क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्री मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने पहला रूल पढ़ा था, a + 80 हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सममित मैट्रिक्स वो होगी। a - 80 हमेशा विषम सममित होती है, वो होगी। और इनकी मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा क्या होती है, सममित। तो मल्टीप्लाई आपको आती है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना, इसी प्रकार की मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी, संख्याएं अलग होंगी। तो मल्टीप्लाई वाला आपको खुद इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक करना है, आप आराम से कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई में कोई भी दिक्कत आए तो पिछले वीडियोज़ में जाओ और वहाँ पर मल्टीप्लाई का वीडियो देख के आप उसको अपने आप करो, ताकि ये चीज़ आपको पता लग जाए वो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी कैसे आएगी, सममित आएगी। तो ये थी सममित मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री यानी विषम सममित मैट्रिक्स। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डाउट ज़रूर पूछिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।